मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। ये सेंटेंस तुमने कहीं ना कहीं जो सुना होगा, या तो किसी फिल्म में या किसी न किसी के मुंह से रियल लाइफ में सुना होगा। तो आओ अब हम लोग का अगला टॉपिक यही है कि ये फूटी कौड़ी और पाई एक्चुअली में है क्या। दरअसल धेला, पैसा, पाई, कौड़ी, फूटी कौड़ी, दमड़ी, ये सब भारत का प्राचीन मुद्रा हुआ करता था पहले। धेला कुछ ऐसा दिखा करता था, पैसा कुछ ऐसा रहता था, पाई कुछ इस प्रकार का था, दमड़ी ऐसा दिखा करता था, ये कौड़ी हुआ करता था और ऐसा दिखता था कुछ फूटी कौड़ी। अब समझते हैं इसका वैल्यू कैसा हुआ करता था। जैसे आज पैसा और रुपया का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, इसका वैल्यू किस प्रकार से था इसको समझते हैं। दरअसल 3 फूटी कौड़ी मिलकर के एक कौड़ी हुआ करता था, एक कौड़ी बनता था 3 फूटी कौड़ी से। और ऐसा 10 कौड़ी मिलकर के एक दमड़ी बनता था, और 2 दमड़ी में 1.5 पाई होता था, वही पाई जिसका अभी हमने जिक्र किया था सेंटेंस में। तो 2 दमड़ी से एक 1.5 पाई हुआ करता था, और 1.5 पाई का वैल्यू 1 धेला के बराबर होता था। मीन्स 1.5 पाई में 1 धेला होता था। और ऐसा 2 धेला में 1 पैसा हुआ करता था, और 3 पैसे का 1 टका हुआ करता था, और 2 टके का 1 आना हुआ करता था, और ऐसा 2 आने का 2 अन्नी हुआ करता था। मीन्स 2 आने को 2 अन्नी कहते थे। और ऐसा अगर 4 आना हो जाए तो 4 आने को चौवन्नी कहा जाता था, और 8 आने को अठन्नी कहा जाता था। चौवन्नी यानी कि 25 पैसा, अठन्नी यानी कि 50 पैसा, जिसे बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा। और 16 आने मिल करके ऐसा 1 रुपया हुआ करता था। तो इस प्रकार कुछ प्राचीन भारत का मुद्रा हुआ करता था, जिसमें फूटी कौड़ी, पाई, दमड़ी ये सब का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए कहावतों में इसका यूज किया जाता है। फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, पाई, ये सब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं, और भी बहुत सारा कहावत इसमें बनता है। तो कुछ इस प्रकार हमारा एंशियंट इंडियन करेंसी हुआ करता था, ऐसा इसका वैल्यू हुआ करता था। चलो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।